जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे आप सभी का एक बार फिर से आपकी कंप्यूटर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपके लिए कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर यहां पर चलाए जा रहे हैं। ये इस क्लास का 18वां लेक्चर है दोस्तों। इससे पहले कि 17 लेक्चर आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, आप उसको देख सकते हैं। ये आपके व्यापन के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें से अभी हम लोग ग्रुप 4 का पेपर कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपके यहाँ पे वन रक्षा, सब इंजीनियर, इससे रिलेटेड सारे प्रश्न यानी कि पूरे कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी कंप्यूटर के हुए हैं आपको सारे सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल पे नया हो भाई बंधु हमारा, तो वो क्या करेगा, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आप देखिए आपका ग्रुप 3 का पेपर है यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप 3 यानी कि सब इंजीनियर का पेपर है आप लोगों का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2018 में पेपर हुआ था, आपका सितंबर का पेपर था। अब देखिए आपका ग्रुप 4 का पेपर जो कि आप 2018 के जुलाई के समय में हुआ था और ये सितंबर में हुआ था। अब आप देखेंगे कि कितना पेपर रिपीट होता है। ठीक है, जुलाई का समय का हमने पेपर देखा था, जून जुलाई के दोनों के टाइम के पेपर हमने देख चुके हैं। अब सितंबर का पेपर देखेंगे। ग्रुप 4 का पेपर मैं आपको पूरा कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें ARI की पोस्ट होती है। चलिए यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। आपसे यहाँ पर कहा गया है कि MS वर्ड 2007 में स्पेलिंग की जांच करने के लिए, ठीक है, जांच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए आपको कोई भी लिखा है, आपने वर्ड स्पेलिंग लिखी है या कोई ग्रामर चेक करनी है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा यूज बटन करना पड़ेगा। वर्ड को सिलेक्ट करके आप Alt F7 दबाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपकी स्पेलिंग एरर बता दी जाएगी। आपको ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर दी जाएगी आपकी, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो स्पेलिंग चेक का शॉर्ट की बताया जा रहा है आपको। चलिए क्वेश्चन 2 आ गया है यहाँ पर। चलिए आपसे यहां पूछा जा रहा है कि हेडर फुटर, ठीक है, हेडर अथवा फुटर को आपको एडिट करने के लिए आपको किस टैब के एक्सेस करने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे आंसर भी शो हो गया, आपको इंसर्ट टैब की आवश्यकता है। देखिए आंसर पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये कहाँ होता है ये पता होना जरूरी है। देखिए इंसर्ट टैब में तो हमको पता चल गया है कि हेडर फुटर, ये देखिए इंसर्ट टैब आपका दिख रहा है और यहाँ पर आपको हेडर फुटर का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हेडर ये रहा, हेडर आपके ऊपर लिखाते हैं और फुटर जो आपके यहाँ पर पेज में नीचे लिखाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरह हम लोग कि MX Excel 2010 में यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। स्ट्राइक थ्रू को लागू करने के या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी बतानी। अब उसने स्ट्राइक थ्रू, आपको पता है क्या होता है, मैं बता चुका हूं। अगर पिछली वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग डेली क्लासेस ले रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। स्ट्राइक थ्रू के बारे में मैंने बता चुका है आप लोगों को। यहाँ पर आपको शॉर्ट की बतानी है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो शॉर्ट की होती है वो कंट्रोल 5 होती है। ठीक है, कंट्रोल 5 इसकी शॉर्ट की होती है। एक शॉर्ट की मैंने ये स्ट्राइक थ्रू की हो गई, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू की हो गई। आपको ऐसा लिखा रहता है ABC और ऐसे कट कर देते हैं, ये स्ट्राइक थ्रू का होता है। लोगो भी ऐसी होता है, मैं अभी आपको इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। अभी मैं आपको ये बताता हूं कि एक चीज हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, कंट्रोल 2 के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, MX Excel में ही हमने पढ़ा था कि कंट्रोल 2 क्या करता है, आपके कैरेक्टर को बोल्ड करता है। ठीक है, बोल्ड करता है, ये आपका बोल्ड लगाने यानी कि इंसर्ट करने में भी और रिमूव करने में भी काम आता है, दोनों चीज यही करता है। आप कंट्रोल 2 दबाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर बोल्ड हो जाएगा, और कंट्रोल 2 वापिस से दबाएंगे तो वो बोल्ड से हट भी जाएगा। ठीक है, कंट्रोल 3 और कंट्रोल 4 का आप ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल 4 जो आपका होता है ये आपका अंडरलाइन करने के लिए काम आ जाता है। ठीक है, आप जैसे कंट्रोल U दबाते हैं वैसे ही काम ये भी करता है। ठीक है, इसका काम कंट्रोल U भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। और ये आपका कंट्रोल 3 दबाएंगे तो आपका कैरेक्टर इटैलिक में हो जाता है, जो कि हमारा कंट्रोल I भी ये काम करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज मैंने आपको बता दी है इनसे रिलेटेड। अब मैं आपको ये बता देता हूँ स्ट्राइक थ्रू के बारे में। ये देखिए आप लोग अगर होम टैब पे जाते हैं तब आपको ये दिखाई देता है, फ़ॉन्ट वाले डायलॉग बॉक्स में ये आपको दिखाई दे रहा है। आपको ऐसा लिखा रहता है ABC, और ये तो कोई भी कैरेक्टर आप लिखते हैं, जैसे मेरा नाम लिखा आपने और ऐसा आपने कट करते हुए ये आ जाएगा, ये स्ट्राइक थ्रू होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। MX वर्ड 2007 में
एक्शन कंट्रोल वी डैश का संचालन करता है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये सब इंजीनियर का पेपर है, ये आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। कंट्रोल बी क्या करना काम करता है, आपका पेस्ट करने का काम करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अंडू करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल जेड होता है, ये हमको पता है। रिडू करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल वाई होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और डिलीट का तो बटन होता है। ठीक है, डिलीट का सीधे बटन होता है, आप लोग डिलीट प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पता है, बेसिक सी चीजें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एमएक्स वर्ड 2010 में पेज लेआउट, ठीक है, पेज लेआउट टैब द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक संचालन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक पेज या कॉलम डालना बिल्कुल हो सकता है, पेज और सेक्शन ब्रेक डालना, देखिए इसका एक अलग से फंक्शन होता है, आप इंसर्ट टैब में जाके देख सकते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। ठीक है, पेज लेआउट में नहीं है, इंसर्ट सेक्शन में होता है। ठीक है, पेज लेआउट टैब की बात यहाँ पे कर रहा था यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे जो है पेज और सेक्शन ब्रेक डालना आपका। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आ गया है कि केबी का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, पूर्ण रूप तो सभी को मालूम है, केबी का मैंने बताया, ये सब केबी हो गया, जीबी हो गया, एमबी हो गया, टीबी हो गया, पीबी हो गया, ये सारे फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेगा। पिछली क्लासेस में मैंने बहुत सारे फुल फॉर्म आपको बता रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर केबी का जो पूछा गया है आपका किलोबाइट होता है यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। इससे रिलेटेड, केबी से रिलेटेड कुछ खास बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आप नोट कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में भी बताई थी आपको। देखिए, आपसे 1 केबी यानी कि 1 किलोबाइट के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1 किलोबाइट में आप देखिए आपके कितने बाइट होती है, 1024 बाइट होती है। ठीक है, जो कि आपकी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 10 बाइट यहाँ पर। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब आप लोग एक ध्यान रखिएगा कि 4 बिट है, यानी 4 बिट में 1 निबल होता है। ठीक है, और 8 बिट में 1 बाइट होता है। ठीक है, इस हिसाब से 2 निबल भी हो गया, तो यानी कि 8 बिट का आपका क्या होता है, 1 बिट का आपका 1 बाइट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1 बाइट होता है। और आपके 1024 बाइट कितना होता है, 1 आपका केबी होता है। ये ध्यान रखिएगा, यही चीज इसके अंदर बताई गई है। और एक आपका 1 बिट यानी 4 बिट कितना, जैसे ये 8 बिट लिखा हुआ है, तो 4 बिट का क्या होता है, 1 निबल होता है, सबसे छोटा होता है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी है। क्वेश्चन 7 बहुत ही इजी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपसे पूछा गया था एमएक्स वर्ड 2010 में यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर द्वारा किए जाने वाले कार्य क्या है। यहाँ पर देखिए, फॉर्मेट पेंटर क्या आता है, देखिए फॉर्मेट, जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ के लिखा हुआ, ए लिखा, आ लिखा, फिर एल लिखा। अब इसके बाद आपने कुछ भी चीज लिखा, इटैलिक में लिखने लग गए, आपने इसमें जो भी आपका रंग सेलेक्ट करा होगा आपने, ठीक है, आपने इसका क्या फॉन्ट सेलेक्ट करा होगा, इसने आपने कैरेक्टर सेलेक्ट करे होंगे कौन से लैंग्वेज में लिखाएगा, ये जो भी चीज आपने इस नाम में लिखी, अब दूसरा नाम आप लिखेंगे, कोई सा भी नाम ले लीजिए, आप अपना किरण ले लीजिए, ठीक है, ये नाम आप लिखेंगे। अब यही फॉर्मेट इसमें भी लागू करना है, तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज करके इस पे पूरा का पूरा फॉर्मेट डाल सकते हैं वालों। अब इसकी एक शॉर्ट की भी होती है, अगर आपको मैं बता दूं, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर तो पहली बात तो आपका राइट आंसर है। देखिए, एक यहाँ एक ऑब्जेक्ट के सभी फॉर्मेटिंग, देखिए मैंने बताया था जितने भी फॉर्मेट इस पे लागू करेंगे आप, वो किरण पे भी लागू कर सकते हैं, को कॉपी करता है और इसे किसी अन्य पर लागू कर सकता है, ठीक है, जो कि आप किरण वाले पे सेक्शन पे लागू कर देंगे। अब इसमें एक चीज की शॉर्ट की होती है, मैं आपको शॉर्ट की बता देता हूं। देखिए, जगह आपको कॉपी करना होता है, ठीक है, आपको कॉपी करना होता है, ठीक है, कॉपी करना होता है, तो कॉपी के लिए आप क्या दबाएंगे, ठीक है, आप लोग दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ठीक है, प्लस सी, यानी कि कॉपी के लिए यूज होता है, सी वाला अल्फाबेट दबाएंगे आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसी तरह के आप कंट्रोल शिफ्ट आप वी दबा देंगे, पेस्ट कर दे, वी दबा देंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है, वही फॉर्मेट आपका पेस्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट की मैंने आपको बता दी। फॉर्मेट पेंटर यानी कि किसी भी लाइन का फॉर्मेट कॉपी करने के लिए और पेस्ट करने की दोनों चीज बता दी। बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम में उपयोग की जाने वाली मूल संख्याएं निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे बहुत इजी है, बाइनरी नंबर सभी लोगों को पता है कौन से होते हैं, 0 1 होते हैं हमारे, 0 1, ठीक है, 1 1 0 ऐसे करके बाइनरी नंबर लिखे जाते हैं हमारे, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हमारा ये मशीनरी लैंग्वेज होती है ये सारी, बिल्कुल यहाँ पर ये 8th का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बाइनरी नंबर बता दिया मैंने आपको। एमएक्स वर्ड 2007 में आपने पूछा गया है आपसे कि पेजिनेशन टैब, ठीक है, टैब के अंतर्गत लाइन और ब्रेक पेज में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है। देखिए, वहां पर आपका वर्ड कंट्रोल का
ऑप्शन मौजूद नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए पेजिनेशन टैब में, पेज वाले टैब में आप देखेंगे तो वहां पर वर्ड कंट्रोल का सेक्शन नहीं होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इससे मैं रिलेटेड बताऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा। एमएस एक्सेल 2007 में टैब कलर, ठीक है, टैब कलर शीट, एक्सेल की बात कर रहा है, शीट क्या करता है। देखिए ये क्या करता है आपका शीट टैब क्या करता है यहाँ पर कि जो आपका टैब कलर होता है ये क्या करता है आपके कि जो आपके शीट टैब पे जो लिखा होता है रंग लागू करता है। इससे क्या होता है आपको देखने में इजी होता है, जो ब्लॉक्स बने रहते हैं, सेल्स बने रहते हैं, उसमें कलर लागू कर देता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये मैं आपको बता देता हूँ पिक्चर के माध्यम से थोड़ा। देखिए आप अगर होम टैब में जाएंगे, आपने देखा होगा आपको यहाँ पर कि जब आपको वो वहां दिखाई देता है कि फॉर्मेट दिखाई देता है, ठीक है, कंडीशनल या वाले सेक्शन में आप जाएंगे, कंडीशनल बार वाले सेक्शन में जाते हैं आप, देखिए कंडीशनल स्टाइल लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, फॉर्मेट के बाद आपको दिखा देगा यहाँ पर टैब कलर दिखाई देता है, ठीक है। टैब कलर में जाके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फंक्शन, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये सारी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, होम में जाके आपको फॉर्मेट वाला सेक्शन यहां पर दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा। ये 3 लिखा हुआ इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट में जाके आपको टैब कलर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न यहाँ पे था टैब कलर शीट क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा शीट टैब पर रंग लागू करता है, ठीक है, कलर लागू कर देता है ना, टैब कलर यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टैब कलर मैंने आपको दिखा दिया, फंक्शन कहाँ होता है, होम में जाके आपको फॉर्मेट को सिलेक्ट करके टैब कलर मिल जाएगा। एमएस एक्सेल 2010 में डैश का उपयोग संख्यात्मक डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार्ट बनाने हेतु किया जाता है, ठीक है। किस लिए किया जाता है, चार्ट बनाने हेतु किया जाता है, तो डेटाबेस के डेटाबेस ग्राफिक्स, यहाँ पे ग्राफिक्स इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। एमएस एक्सेल 2010 में ग्राफिक्स का उपयोग संख्यात्मक डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार्ट बनाने हेतु किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल 2007 में डैश बटन, ठीक है, विजुअल स्टाइल्स, ठीक है, विजुअल स्टाइल्स का एक मेनू प्रदर्शित करेगा जिससे आपकी थीम, ठीक है, जिससे आपकी थीम पर लागू किया जा सकता है। देखिए वो क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वो एक इफेक्ट्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक पिक्चर के माध्यम से। इफेक्ट्स इसका राइट आंसर है। इफेक्ट्स वाला बटन होता है वो विजुअल इफेक्ट स्टाइल्स जो आपको लाके देता है एमएस एक्सेल में 2007 में, वो आपके इफेक्ट्स होते हैं। वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये देखिए, आप अगर पेज लेआउट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, पेज लेआउट सेक्शन में जाएंगे आप लोग, फिर आपको ये दिखता है यहाँ पे कलर्स, फॉन्ट्स और इफेक्ट्स। ये इफेक्ट्स में आप जाते हैं जब, ठीक है, तो ये सारी थीम्स आपको यहाँ पर दिखाई देती है। इनमें से आप कोई भी इफेक्ट्स सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके क्या होगा कि यहाँ पर थीम लागू हो जाएगी, वो इफेक्ट्स लागू हो जाएगा। तो क्या चेंज होता है यहाँ पर, इफेक्ट्स आपका राइट आंसर है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आपके पेज लेआउट टैब में इफेक्ट्स में आपको मिलता है, ठीक है। इफेक्ट्स इसलिए बटन पूछा था उनने, कौन सा बटन, तो इफेक्ट्स बटन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा विकल्प, ठीक है, रंगीन बार को प्रदर्शित करेगा जो किसी सेल में वैल्यू का संकेतक होता है यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका डेटाबेस यहाँ पर बार्स, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। डी ऑप्शन डाटा बार्स यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। ये कहाँ होता है देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डाटा बार्स यहाँ पर कहाँ होता है, जब आप होम टैब में जाते हैं, ये देखिए होम टैब में गए आपने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोग देख चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, कलर स्केल्स के बारे में भी देख चुके हैं हम लोग। यहाँ पर आपको दिखेगा एक बटन कि डेटा बार्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, डेटा बार्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कभी भी आपसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक ही पूछता है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पाई जाती है, तो होम टैब में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसी के अंदर आपका डेटा बार्स पाया जाता है। आपसे पूछा गया है एमएस वर्ड 2010 में कॉपी, कट और पेस्ट आइटम अस्थायी, ठीक है, अस्थायी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है। आपने कोई भी चीज कॉपी करी, कुछ भी किया,
कुछ समय के लिए वो रहता है, तो वो कहाँ पे रहते हैं, तो वो क्लिप बोर्ड में रहते हैं। देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ये क्लिप बोर्ड नाम का शब्द आपने कहाँ सुना होगा, आप लोग जब चैटिंग वगैरह करते होंगे, टाइपिंग करते होंगे फोन में, ठीक है, मोबाइल में जब आप लोग करते हैं तो आप लोग देखते हैं यहाँ कि आपके ऑलरेडी कॉपी किया हुआ चीज यहाँ पर आपके क्लिप बोर्ड में जाते हैं तो 4-5 कॉपी किए हुए पहले से पड़े हुए रहते हैं, तो वो क्लिप बोर्ड सेक्शन होता है जहां से वो ऑलरेडी सेव करके रखता है, वो एक मेमोरी टाइप की होती है क्लिपबोर्ड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो भी आप कॉपी वगैरह करके रखते हैं वो क्लिपबोर्ड में सेव रहता है, कुछ समय के लिए टेम्परेरी रहता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोस्तों। इसी तरह हमारे वीडियो को यहाँ पे डेली आप लोग देखते रहिए। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आपके लिए मैथ्स की क्लास स्टार्ट करी गई है, ठीक है। मैथ्स की क्लास का वीडियो आपको 1 बजे यानी 25 मई से 1 बजे से मिलना शुरू होंगे, ध्यान रखिएगा 1 PM, ठीक है। आपको रेशियो की क्लास उसमें चलेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेशियो की वीडियो है वो सब आपको 1 बजे ये क्लास आपको मिलेगी। 25 मई से आपको ये क्लासेस मिलेगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग, और ये चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इससे हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।